दोस्तों, तारीख के सफ़्हों में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर इंसान का दिल कांप उठता है। ऐसे किस्से जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ईमान को झंझोड़ देने वाले सबक हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा किस्सा जो सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। ये वो दास्तान है जो न सिर्फ दिल को छू लेती है बल्कि आंखों को नम कर देती है। तो आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं। ये वाक़या बगदाद शरीफ के सुनहरी दौर का है, जब गलियों में इल्म और दीन के चर्चे थे। एक दिन गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक एक परेशान हाल शख्स आपके करीब आया, आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए। उसने अर्ज किया, हुजूर, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, लाख समझाऊं कोई असर नहीं होता। गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शफकत से मुस्कुराकर फरमाया, बेटा मेरे साथ चलो। नौजवान सर झुकाए आपके साथ चल पड़ा। रास्ते में आपने न डांटा न सख्त बात की, बस नरमी से फरमाया, बेटा नमाज न पढ़ना अल्लाह की नाराजगी का सबब है और माँ बाप की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं। आओ आज से अहद करो कि नमाज कायम करोगे। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त उसने तौबा कर ली। एक और दिन एक बीवा औरत गौस-ए-पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। उसके हाथ में एक पुराना रुमाल था और चेहरे पर गम की परछाइयां। हुजूर, मेरी बेटी गुम हो गई है, सालों से तलाश कर रही हूं मगर कोई सुराग नहीं। गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटी का नाम क्या था? औरत ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था, हुजूर की प्यारी बेटी की निस्बत से। गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए। कुछ देर बाद अल्लाह के करम से वो गुमशुदा बेटी अपनी माँ के पास वापस आ गई। ये देखकर मजमा में मौजूद सब लोग सुभान अल्लाह पुकार उठे। कुछ वाक़ियात ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। एक दिन गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया जिसके हाथ कांप रहे थे। वो बोला, हुजूर, मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। फिर आपने कुरान की ये आयत तिलावत की, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। ये सुनकर वो शख्स सजदे में गिर पड़ा और तौबा कर ली। दोस्तों, ये वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह के वली सिर्फ ज़ाहिरी इल्म के नहीं होते बल्कि दिलों के इलाज करने वाले होते हैं। वो अपने अखलाक, मोहब्बत और दुआ से गुनाहगारों को नेक बना देते हैं। आइए हम भी अपने दिलों को साफ करें, नमाज कायम करें, वालिदैन का एहतराम करें और गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह हमें अपने मुकर्रब बंदों की मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।